इस जिज्ञासा का भी समाधान नहीं कि असल मौत क्या थी, क्या उलझन है। मानवी जी का कहना है राजनीतिक हितों की बात थी, अब बताने में हित नहीं है इसलिए बताया नहीं जा रहा है। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि सुशांत सिंह की खुदकुशी के अलावा जी और कोई पैरेलल इन्वेस्टिगेशन या कोई पैरेलल कहानी जी सामने आ नहीं पाई। जी सीबीआई ने भी हाथ टेक दिए। सीबीआई जानती है कि उन्होंने मुंबई पुलिस ने जो किया वो सीबीआई ने ही नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब कहा कि मुंबई पुलिस की जो तफ्तीश की कार्रवाई है जी उसके अंदर कोई खामी हमें नहीं दिखती, तो ये जी बहुत बड़ा सर्टिफिकेट उस वक्त था। यहाँ हैरान करने वाली बात है कि मेरे चारों साथी बात कर दिए हैं, अब हमसे पूछो कि हम बताए क्या। जी ये बात आ गई है कि नारायण राणे का एक नाम मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने ठाक कर कहा था कि मेरे पास तो वो सबूत है और मैं तो ऐसे कर दूंगा और ये बात कर दूंगा। भाई कहाँ चले गए? इसका मतलब है आप सीबीआई के नाम से सिर्फ बातों को उछालते हैं, जी ये नहीं समझते कि सीबीआई देश की इज्जत है। इंटरनेशनल इंटरपोल पुलिसिंग में सीबीआई इज द ओनली नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया। जी ये भूल गए हैं पॉलिटिशियन, अपनी जिम्मेदारी, अपनी इंसानियत, हर चीज इन्होंने बेच डाली है। दूसरा नाम मैं फडणवीस साहब का लूंगा, जिन्होंने धड़ल्ले से कहा था कि उनके घर के सामने वाले घर के टीवी कैमरा के सीसीटीवी के अंदर कुछ आया हुआ है। भैया तो किसने रोका है तुमको ये सारी बातें बताने? मुंबई पुलिस यार ये कहे कि अगर प्रोसीजरल लैप्स होता है और पुलिस की खामियां आपको दिखती है बंबई पुलिस की, तो सीधे सीधे बंबई पुलिस के उस पर्टिकुलर अफसर को आप मुजरिम करार दे दीजिए। भैया अब तक तो आप मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं ला सके, ना कोई वार्निंग आई ना कुछ आई, बल्कि मुंबई पुलिस ने जो किया था वो आप सबको सही देखना पड़ा, सही करना पड़ा। हम राजनीति ही करते हैं, हम तफ्तीश नहीं करते। और हम सबके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तिवारी जी बड़े सीनियर आदमी यहाँ पर मौजूद है, हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि सीबीआई पिंजड़े का पंछी है, तब कौन सरकारें थी? हर सरकार ने अपनी अपनी माहौल देखकर पिटारा बांधते हुए सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। मजेंद्र, एक टिप्पणी मुझे आपसे चाहिए। 3.25 साल बाद भी सीबीआई ने अभी तक अपनी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे, मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी दिक्कत है, उलझन बहुत ज्यादा है, एजेंसी लगी हुई है, विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रही है, ऐसा मसला है। यहां नतीजा तो हो गया है, नतीजे पे तो पहुंच गए हैं, पर नतीजा जो लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं उनके मन माफिक नहीं है, इसलिए सार्वजनिक कहने की अभी जरूरत नहीं है। क्या देख पा रहे धनराज साहब? आप तो बड़े पुलिस अधिकारी रहे, कुछ सच बोलिए ना। जानते हैं कि सीबीआई वो क्या मजबूरी है सीबीआई की, जैसे तिवारी जी ने भी बताया, वो अपनी मजबूरी से बेचारे परेशान है और सीबीआई बंबई पुलिस की थ्योरी को कहीं भी बाइफरकेट नहीं कर पा रही है, उसी थ्योरी से चल रही है। अब जब लोगों ने सीबीआई को लाया और बंबई पुलिस के ऊपर खूब अनाप शनाप बातें करी, अब वो इसमें है कि अभी सीबीआई क्या कहे, सीबीआई क्या कहे, ये इससे बेहतर हमारी बेइज्जती हो तो खामोशी रहे, इसके लिए सीबीआई अपनी बेइज्जती से बचने के लिए खामोश हैं। अजीत चौहान साहब, आप कटघरे में हैं, सुशांत राजपूत के आप अभिन्न मित्र रहे हैं। राजपूत के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के साथ में हिसाब किताब चुकता कर दिया था। क्या कहते हैं धनराज जी, इसके संदर्भ में कुछ प्रावधान प्रावधान रहता है कि नहीं रहता है कानून में? प्रावधान तो तब होता है जब इनके झूठ के चलते कोई जुर्म हो जाता। जी अभी देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ। आज की पूरी अपनी चर्चा का निचोड़ अगर देखा जाए तो दो बातें हैं कि सीबीआई चुप क्यों है, जी सीबीआई निर्णायक बात क्यों नहीं कर रही है। आर्यन खान के केस में क्या हुआ, जिस तरह सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ सीबीआई को अपने खुद के अफसर के खिलाफ, वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी प्रोसीजरल लैप्स के लिए। जी ये बेइज्जती है अपने आप में केंद्रीय यंत्रणा की। और जी यहाँ पर सीबीआई भी है, यहाँ पर ईडी थी, यहाँ पे एनसीबी भी थी, तीनों यंत्रणाएं सुशांत सिंह के केस में लगा दी थी, जैसे आपने रिया चक्रवर्ती का जिक्र किया है उसमें। लेकिन बंबई पुलिस अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट 174 सीआरपीसी के तहत जो गढ़ी थी, वो बिल्कुल
अपने खंभे गाड़ के वहां पे कह रही थी कि ये सुसाइड है, और इसी तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन की सारी सराहना कहीं और नहीं, किसी फिल्म स्टार के पास में नहीं, किसी राजनेता के पास में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास में गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि बंबई पुलिस का इसमें कतई कोई दोष नहीं है, तब की उनकी थ्योरी सबको माननी पड़ी। अब अगर किसी पॉलिटिकल फैक्शन के तहत सीबीआई कुछ कहती है तो सीबीआई की और बेइज्जती अदालतों में हो जाएगी, इसलिए सीबीआई खामोश है। मेरा एक ही सवाल इस पॉलिटिशियन लोगों से जो सीबीआई जैसी यंत्रणा का गैर इस्तेमाल नहीं, मैं ठाम होकर बात कहूंगा, आप एक इंटरनेशनल नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया की बेइज्जती करते हैं। चैनल पे आकर आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारी करतूत, हमारे झूठल्ले के लिए हम आज शर्मसार है, ये क्यों नहीं कहते आप? तो धनराज जी बहुत नाराज हैं। उनका मानना है कि सीबीआई निष्कर्ष तक पहुंची है, पर वो निष्कर्ष राजनीतिक दलों के लिए मुफीद नहीं है, इसलिए सार्वजनिक नहीं की जा रहे। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि ये देश लोगों से बनता है और लोगों का मन ही देश को विकास की ओर ले जाता है। अगर लोगों के मन में ही शंकाएं रहेंगी, लोगों के मन में ही सवाल रहेंगे, लोग ही अपने सिस्टम को लेकर सशंकित रहेंगे, तो देश मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ेगा? सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में साफ तौर पर दिखता है कि चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग थे, चाहे सियासत से जुड़े हुए लोग, सबने अपने हितों के लिए उस मौत का इस्तेमाल करना चाहा। सबने जताया ये कि उन्हें सच जानने में दिलचस्पी है, लेकिन दरअसल दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि यह मौत हमारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। फायदेमंद की इस होड़ ने आज तक देश के सम्मुख सुशांत सिंह राजपूत के केस की सच्चाई नहीं सामने आने दी है। उम्मीद करते हैं कि लोग निजी हितों को छोड़ इस मसले के निर्णायक पक्ष को सामने आने देंगे और सीबीआई बता सकेगी कि असल में हुआ क्या था। हमें उस सच का इंतजार है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं। कि आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। साहिर लुधियानवी गजब के गीत कर रहे हैं। फिल्मों में उनके गीत बड़े चाव से सुने जाते हैं आज भी। उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये भगवान के घर के संदर्भ में। सरकारों के घर में देर भी है और अंधेर भी है। ये देरी खत्म होनी चाहिए, अंधेरा उजिले में बदलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए